वेलकम टू सोमास हिंदी क्लास। इस वीडियो में बिहारी सतसई का दोहा संख्या 13 का विस्तार पूर्वक वर्णन दिया जाएगा। दोहा है, जोग जुगति सिखाए सबे, मनो महामुनि मैन, चाहत पिय अद्वैतता, काननु सेवत नैन। शब्दार्थ। जोग का अर्थ है मिलन। जोग शब्द यहाँ श्लिष्ट है। इसके दो अर्थ हैं। पहला, नायक का मिलाप। दूसरा, चित्त वृत्तियों के निरोध द्वारा जीवात्मा का परमात्मा में लीन करना। जुगति का अर्थ है उपाय। जोग जुगति का अर्थ है, पहला, प्रियतम संयोग की प्राप्ति के उपाय। दूसरा, योग क्रिया करने के विधान। पिय। पिय शब्द के दो अर्थ हैं। पहला, प्रियतम नायक। दूसरा, परम प्रेमास्पद परमात्मा। अद्वैतता का अर्थ है अभिन्नता, मिलन, अभेद भाव। ब्रह्म तथा जीव का ऐक्य भाव। काननु। इस शब्द के यहाँ दो अर्थ हैं। पहला, कानों को। इस अर्थ में यह शब्द कान शब्द के संबंध कारक का बहुवचन रूप है, जो कि कर्म कारक वृत्त प्रयुक्त हुआ है। दूसरा अर्थ है वन। इस अर्थ में यह शब्द कानन शब्द के कर्म कारक का एक वचन रूप है। नैन, नयन। यह शब्द भी यहाँ श्लिष्ट है। पहला अर्थ नेत्र है। दूसरा अर्थ उचित आचार तथा संयम रखने वाले अर्थात योगी। इन दोनों अर्थों के संयोग से नैन शब्द में श्लिष्ट पद मूलक रूप है। सिखाए का अर्थ है सिखा दिया। मानो का अर्थ है मानो। अवतरण। नव यौवना मुग्धा के नेत्रों के सौंदर्य तथा बढ़ाव को देखकर सखियां उनकी प्रशंसा करती हुई उससे परिहासात्मक तथा उत्साहवर्धक वाक्य कहती है। व्याख्या। प्रस्तुत दोहे में नायिका की समवयस्क युवतियां नायिका के नेत्रों की कानों तक की लंबाई का वर्णन कर रही है। प्रस्तुत दोहे में दो अर्थ भाषित होते हैं, जो इस प्रकार है। पहला, नायिका की समवयस्क युवतियां नायिका के विस्तृत नेत्रों की शोभा का वर्णन करते हुए उसे कहती है कि हे सखी, तेरे इन नेत्रों को कामदेव रूपी महामुनि ने योग क्रिया की सारी युक्तियां सिखा दी है, जिससे कि परमात्मा के साथ तुम्हारी अभिन्नता प्राप्त करने हेतु तुम्हारे ये नेत्र रूपी योगी वन प्रदेश में तपस्यारत हो गए हैं। दूसरा, नायिका के विस्तृत नेत्रों की शोभा का वर्णन करते हुए उसकी सखियां उससे कहती हैं कि हे सखी, कामदेव रूपी महात्मा ने तेरे इन विस्तृत नेत्रों को प्रियतम से मिलने की सारी युक्तियां सिखा दी है। तेरे ये नेत्र प्रियतम के दर्शन पाने के हेतु कान तक लंबे हो गए हैं। भाव। कवि का कथन है कि ऐसा लगता है मानो महामुनि कामदेव ने सभी योग युक्तियाँ नायिका को सिखा दी हैं, इसलिए प्रिय से अद्वैतता स्थापित करने के लिए नायिका के नयन
कानों तक फैल गए हैं, अर्थात उसे हर तरफ अपने प्रिय के दर्शन होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार ईश्वर की प्राप्ति के लिए मनुष्य वैराग्य धारण करके कानन अर्थात वन की ओर चले जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे नेत्र भी प्रियतम की प्राप्ति कामना से कानों तक चले गए हैं। विशेष कवि ने जोग, प्रिय, काननु और नैन के श्लिष्ट प्रयोग के कारण इस दोहे में दो अर्थों की व्यंजना की है। श्रृंगार और योग संबंधी इन दो परस्पर विरोधी अर्थों की व्यंजना की है। विलक्षण प्रतिभा की परिचायक है। नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण है। साहित्यिक ब्रजभाषा का सफल एवं सुंदर प्रयोग है। शब्द योजना आकर्षक, सार्थक एवं भावानुकूल है। दोहा छंद है। कवि ने नारी मनोविज्ञान का भी परिचय दिया है। समवयस्क युवतियों का परस्पर शिष्ट परिहास इसी प्रकार का होता है। अलंकार रूपक महामुनि मैन में रूपक अलंकार है। छेकानुप्रास अलंकार जोग जुगति में छेकानुप्रास अलंकार है। श्लेष जोग, पिय, काननु तथा नैन में श्लेष अलंकार है। वृत्त्यानुप्रास अलंकार मनो महामुनि मैन में वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जिस अलंकार में एक ही वर्ण की केवल 2 बार आवृत्ति होती है, अर्थात जब एक वर्ण या अनेक वर्ण की आवृत्ति केवल 2 बार होती है, तो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तब श्लेष अलंकार होता है। जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, वहाँ वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बिहारी सतसई का दोहा संख्या 14 का विस्तार पूर्वक वर्णन दिया जाएगा। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।